तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्टडी विद अंशु यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे आसान चैप्टर जो है कैलेंडर, जिससे एटलीस्ट एक दो बार क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो मान के चलिए अब पूछे जाते हैं। तो सबसे आसान चैप्टर है कैलेंडर से शुरू करते हैं, बाकी सारे चैप्टर कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर के 1 और 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। आप देख लो पेपर, आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। तो आसान चैप्टर भी है, ये देखते हैं, देर न करते शुरू करते हैं। कैलेंडर में बेसिकली किस पे फोकस करेंगे हम? पहला फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वीक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। ये बेसिकली तीन ही, अगर आप ये 3 पॉइंट को समझ गए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का सॉल्व कर जाओगे। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीक। पहला पोर्शन जो मेरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वीक, इसको उठाते हैं, शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वीक। अब वीक क्या, कौन कौन से होते हैं भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देर आर 7 वीक्स। कितने होते हैं? 7 मतलब कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, ऐसे समझो। वीक में कितने होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लेट्स सपोज करो मैं जैन का कैलेंडर आपके सामने दिखाया और मान लो 1 से शुरू कर रहा है। मंडे को 1 जैन है, 1 है। ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 7, संडे को 7। अगेन मंडे को क्या होगा? 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। अगेन शुरू होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगेन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फिर क्या जाएगा? 29, 30। एंड अगर 31 है तो 31 का भी जैन 31 का होता है, इसलिए मैं 31 तक ले गया हूँ इसको। तो ये वीक का कॉन्सेप्ट लिखने का क्या मेरा मतलब था, थोड़ा टाइम टेकन है बट फिर भी समझने की पूरी कोशिश करो आप। कि आप देखो कि हर एक 7 डेज़ के बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ वीक का मतलब ये कि हर एक 7 डेज़ के बाद वही आपको डेज रिपीट होता हुआ दिखेगा। मीनिंग जैसे कि 1 को क्या था? मंडे, 2 को क्या था? ट्यूसडे, 3 को वेंसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे। अगेन 7 के बाद फिर शुरू हुआ, 7 का एक पेयर बन रहा है, फिर 7 के बाद फिर रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेज़ है ना, हर 7 के दिन के बाद फिर से वही डेज़ फिर से मिल जा रहा है। जैसे देखो 1 में 7 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 8। 8 में 7 ऐड करो क्या मिल जाएगा? 15। 15 में 7 ऐड करो क्या मिल जाएगा? 22। 2 में 7, 9। सबको आप 7 ऐड करते जाओगे, आपको वो नंबर मिलता चला जाएगा। तो हर एक 7 डेज़ के बाद वही आपको डे फिर से मिल जाएगा, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। तो अब देखो यार, कॉन्सेप्ट ऑफ वीक में बस इतना ही समझना था, इसको आगे इंटरप्रेट करेंगे जो मैंने बात अभी आपसे कही। यहाँ ये हेल्प करेगा आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने में। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये बहुत आसान तरीके से बताता हूँ आपको। बिल्कुल मास्टर नहीं बनना है, बिल्कुल ईजी समझो किसी भी चीज़ को। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए बस ओनली डिवाइड बाई 7, बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि 7 के बाद बार बार चेंज हो रहा है, बार बार वही डे आपको फिर से रिपीट हो रहा है आफ्टर 7 डेज। तो आपको क्या करना है ऑड डेज निकालने के लिए? जस्ट डिवाइड बाई 7 एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैन में 31 डेज होते हैं, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 4 जा
28, तो यहाँ से क्या आ रहा है 3। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसी को हम ऑड डेज कहते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा यही क्या होगा इसका, ऑड डेज। जैसे फैब में बात करूँ, आपको पता है फैब में अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल डेज है, तो 28 डेज होंगे। अगर नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर तो 29 होंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज होते हैं। तो 28 को भी 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 28 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो मतलब ऑड डेज क्या हो जाएंगे, ऑड डेज भी 0 हो जाएंगे। आप 29 लोगे तो ऑफ कोर्स 7 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डेज होंगे। आपको आई थिंक ये बात क्लियर होगी अच्छे से, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। जस्ट डिवाइड बाई 7, जितना भी, जब तक 7 से कम नंबर आपको ना मिल जाए रिमाइंडर में 7 से कम नंबर, तब तक आप डिवाइड करते चले जाओ 7 से, और तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो बेसिकली होता क्या है, आपको एक रेफरेंस डे पता रहेगा या डेट दिया रहेगा, आपको रिक्वायर्ड डेट पे पहुंचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ डेज भी दिया रहेगा, रिक्वायर्ड डेज दिया रहेगा, रिक्वायर्ड रेफरेंस डेज से रिक्वायर्ड डेज तक आपको पहुंचना पड़ेगा। यही है कैलेंडर में, बस और कुछ भी नहीं है। देखो यार, 2-3 बात ध्यान रखो। एक होता है लीप ईयर। किसी भी ईयर को पहचानना है कि लीप ईयर है कि नहीं, जस्ट डिवाइड बाई, सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करोगे फॉर सेंचुरी ईयर। अगर नॉर्मल पहचाना है तो जस्ट डिवाइड बाई 4। अगर 4 से अगर ये कैंसिल हो जा रहा है, सेंचुरी का मतलब होता है जो 100 से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, लीप ईयर। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो सेंचुरी ईयर के लिए आपको 400 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड हो जाता है तो आप बोलोगे दिस इज़ अ लीप ईयर। ओके, ये लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो देखो यार, मैं बात करूँ पहले आपसे फर्स्ट 100 डेज, आपके पास 100 दिन है, इसे पता करना है कितने ऑड डेज मिल रहे हैं हमको। तो आइए कोशिश करते हैं करने की। तो पहले आप देखो, ये सेंचुरी ईयर है 100। अगर ये 100 सेंचुरी ईयर है, ये 100 सेंचुरी ईयर है, तो क्या ये 400 से डिविजिबल होगा? नो, 400 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे? तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर। और 100 में से 24 घटा दोगे, 24 को क्या आएगा, 76 नॉन लीप ईयर हुए। तो ध्यान रखना, कभी भी लीप ईयर की बात करूँ या नॉन लीप ईयर की बात करूँ, जो लीप ईयर होते हैं उसका जो रिमाइंडर होता है, ऑड डेज होता है 2 होता है, और नॉन लीप ईयर के लिए 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 48 + 76, 8 + 6 14, 7 + 4 11 + 12 124। अब देखो 124 आया, इसको सिंपली 7 से डिवाइड करना है। 7 × 1 = 7, 5 7, और ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, कितना रहा ये 5। तो कितने फर्स्ट 100 डेज के लिए कितने ऑड डेज आ गए भाई, 5। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो कि फर्स्ट 100 के लिए कितने ऑड डेज होते हैं, 5। आपको पता है कि सेंचुरी 4 ईयर पे क्या होती है, लीप ईयर देती है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, जब फॉर एग्जांपल 200 डेज़ की बात करूँ, 200 डेज़ में कितने ऑड डेज आएंगे, तो क्या बोलोगे, 100 + 100 करोगे। 100 + 100 में 100 में 5 होते हैं, प्लस 100, 100 + 100 क्यों किया, क्योंकि 200 चाहिए, तो 100 + 100 करेंगे तो 200 आएगा। तो इसमें 5 थे, इसमें भी 5 थे, तो 5 + 5 कितना हो जाएंगे, 10। डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा इसका, 3। जितना रिमाइंडर बच रहा है वही उतना उसका ऑड डेज हो जाएगा। तो 200 के लिए क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही 300 के लिए बात करें तो इसके लिए आप कैसे करोगे, 100 + 100 + 100, मतलब 100 के लिए 5, देन 5, देन 5 अगेन 15/7। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका ऑड डेज कितना आएगा,
तो 300 के लिए ऑड डेज क्या है 1। ऐसे ही 500 के लिए निकालो। 500 के लिए कैसे लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। लेकिन ध्यान देना इन चार के लिए तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हुआ, इतनी बात हो जाएगी। बट ये जो 400 है, एक एक जो 400 आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा पहले 400 का निकालते हैं फिर 500 का निकालेंगे। तो 400 लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। इस 100 के लिए 5, इस 100 के लिए भी 5, इसके लिए भी 5, बट इसके लिए 6 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 400 सेंचुरी ईयर है और 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा लेते, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 15 50 21 डिवाइड बाई 7। देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। तो 400 के लिए क्या हो जाएगा 0। तो एक ट्रेंड बना लिया हमने कि 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0। जैसे ही आप 500 के लिए आओगे, 500 के लिए कितना डेज मिलेगा आपको? तो 500 लिखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5 और डेज। और 400 के लिए 6 बताया था अभी। अब 500 के लिए अगेन ये सेंचुरी ईयर है बट ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका 5 ही लेंगे। तो क्या जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25। कितना रहा 31 या डिवाइड बाई 7। सही है, देख लो एक बार। 5 25 ठीक। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पर 6 क्यों लिया गया है? 6 लेने का मतलब यही है कि जब भी, क्योंकि 400 जब आएगा, 400 क्या है डिविजिबल है 400 से, तो ये लीप ईयर हुआ। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो एक ट्रेंड आपको बता दूं मैं, यहाँ से एक ट्रेंड आएगा। देखो मैं इसको अच्छे से लिख के समझा दे रहा हूँ आपको। देखो ये जैसे 100 के लिए 5 ऑड डेज आ रहे हैं, 200 के लिए 3 ऑड डेज आ रहे हैं, 300 के लिए 1 ऑड डेज आ रहे हैं, 400 के लिए 0 ऑड डेज आ रहे हैं। बस इसमें 400 ऐड करते चले जाओ। तो यही कहानी 400 के लिए, सॉरी 100 प्लस 400 500। 500 में भी कितने ऑड डेज आएंगे 5। फिर 900 में भी कितने ऑड डेज आएंगे 5। फिर 400 ऐड करो, 1300 में कितने आएंगे 5। 1700 में कितने आएंगे अगेन 5। 400 ऐड करते चले जाओ, उसके ऑड डेज उतने ही मिलने वाले हैं। 200 डेज के लिए कितना हो जाएगा? इसमें आप जब 400 ऐड करोगे तो 200 प्लस 400 600। फिर 400 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। फिर 400 करोगे तो क्या हो जाएगा 1400। फिर 400 1800। इन सभी डेज के लिए कितने और डेज मिलेंगे आपको? 3 ही मिलने वाले हैं। इसमें ऐड करोगे तो 700, 1100, 400 ऐड कर रहा हूँ 1500, 1900। इसके लिए क्या मिलेगा 1। और 400 के लिए क्या मिलेगा? ऐड करो 400 800, 1200, 1600, 2000। इन सब के लिए क्या होगा रिमाइंडर 0, मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज डायरेक्ट 0 होंगे। आप इन वैल्यू को डायरेक्ट यूज करोगे क्वेश्चंस में। आपको बस एक ट्रेंड याद रखना है 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1 एंड 0। बहुत बच्चों को दिमाग में नहीं आया होगा कि लीप ईयर के लिए कैसे 2 ऑड डेज आ रहा है। तो लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, और जो रिमाइंडर होता है उसी को हम ऑड डेज बोलते हैं। नॉन लीप ईयर की बात करेंगे तो कितने होंगे? नॉर्मल डेज होंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? ओनली 1 ऑड डेज होंगे। इस तरीके से कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी जो मैंने आपको पढ़ाया इसी पर सारा आधारित है। अब हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाने वाला है कैलेंडर। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कैलेंडर। मैं क्वेश्चंस की समरी भी लेके आया हूँ आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है कि इफ़ 1 अप्रैल 2003 वॉज मंडे, ये आपका रेफरेंस डे आ गया। मैंने बताया आपको रेफरेंस डे आपको पता रहेगा। रिक्वायर्ड क्या है?
If the 1st April of 2003 was Monday, then which of the day पूछ रहा है आपसे, वीक 25th ऑफ दिसंबर, 25th ऑफ दिसंबर को कौन सा डे पड़ेगा 2003 को? आइए समझते हैं इस बात को। अब देखो यार 1st अप्रैल है, ये समझो आप, 1st अप्रैल, अप्रैल का मतलब क्या होता है, इसको मैं अगर ऐसे आपको लिख के दिखाऊँ अच्छे से, 0104, ये आपका रेफरेंस था, इस दिन मंडे था, समझना है बस आपको। आपसे 25th उसी साल पूछा जाए, 25 दिसंबर 2003 को कौन सा डे होगा, ये डे पूछा जा रहा है। तो इसको करने का तरीका बहुत आसान है, समझने की पूरी कोशिश करना। देखो लिखने का तरीका क्या होगा, मैं इसको जूम करके आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, ये डेट को ध्यान समझो, जो भी डेट आपको दिया जाता है रेफरेंस डेट, उसको छोड़ देते हैं। जैसे अप्रैल में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो 1 अप्रैल बोल रहा है, तो एक को छोड़ो तो कितने बचेंगे, 29 बचेंगे डेज। तो इसी को लेके चलना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो 29 अप्रैल है ना, सॉरी कितना था, 1st अप्रैल है, सॉरी 29 है, 21 है, और 25 तक जाना है हमें ना, 25 दिसंबर। ओके समझो यहाँ पे 1st अप्रैल 2003 से कहाँ जाना है, 25 दिसंबर 2003। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको कैसे आप लिखोगे, 1st अप्रैल 2003, अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई 2003, फिर जून 2003, फिर जुलाई 2003, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, देन दिसंबर। दिसंबर में आपको 25 तक ही जाना है, ध्यान रखिएगा 25 तक ही जाओगे, क्योंकि इसी दिन पूछा कौन सा डे होगा। सारा कहानी और डेज का है। अब देखो इसमें कितने डेज होंगे अप्रैल में, इसको छोड़ोगे 1 तो 30 होते हैं, हटा दिए तो कितने होंगे 29। मई में कितने होते हैं 31 डेज होते हैं। जून में कितने होते हैं 30 होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं 31। अगस्त में कितने होते हैं 31। सितंबर में कितने होते हैं 30। ऐसे अक्टूबर में कितने होते हैं 31। नवंबर में 30, और दिसंबर 25 तक ही जाना है हमें, क्योंकि 25 को पूछ रहा है कौन सा डेज होगा। तो मैंने बताया जस्ट डिवाइड बाई 7, सब में 7 से डिवाइड करोगे आप सारे नंबर में, और नंबर ऑफ और डेज निकालोगे। आपको ज़रूर लग रहा है कि टाइम टेकन है, बट ये बहुत आसान है, इसको बहुत फास्ट कर सकते हो आप। इसमें कितने और डेज आएंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, डिवाइड कर देख लो। इसमें कितने आएंगे 3 आएंगे। इसमें कितने आएंगे, इसमें अगेन 3 आएंगे, सॉरी 2 आएगा। इसमें 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, और इसमें कितना आएगा 4 आएगा। करके देख सकते हो आप। 725, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, उसका उतना और डेज है। इसको काउंट कर लो आप। 3 1 4 2 6 3 9 3 12 2 14 3 17 17 2 19 19 4 23, कितने आ रहा है 23। अगेन इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि 7 से बड़ा, अगेन इसको 7 से डिवाइड करोगे आप, तो क्या और रिमाइंडर मिल रहा है आपको 2। रिमाइंडर क्या है 2, तो और डे भी कितने आ गए, और डेज 2 आ गए भाई। रेफरेंस पॉइंट क्या था आपका, देखो रेफरेंस पॉइंट था आपका यहाँ पे मंडे, और मंडे, अब देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने मंडे लिया था यहाँ पे। अब ये मंडे भाई, मंडे प्लस ऑड डेज, यही होता है फॉर्मूला। मंडे, ऑड डेज कितने आ गए आपके 2, यहाँ देखो 2 आए हुए हैं। मंडे प्लस ऑड डेज 2 आ गए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है भाई आपको, मंडे के बाद क्या आएगा आपको ट्यूसडे आएगा, फिर वेंसडे आएगा,
तो क्या कौन सा दिन पड़ेगा इस दिन भाई? वेंसडे पड़ेगा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। तो ये मैं जानबूझ के इतना लंबा आपको समझाया हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी तो मैं थोड़े थोड़ा बात कर रहा हूँ, अभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करें, बिल्कुल बेसिक से। इसके 3 लेक्चर में लेके आऊँगा, 3 लेक्चर में कैलेंडर ख़त्म करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो यार, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जैन 1992 को ट्यूसडे है, देन विच ऑफ द डे वीक फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे जैन कर लेना, 1 ऑफ जैन 1993 को कौन सा दिन पड़ेगा? मतलब कि 1 जैन 1992 क्या था भाई? ट्यूसडे था। तो आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट जैन 1993 को कौन सा डे होगा? एक बात देखना है, ध्यान देना कि जो फैब का मंथ पड़ रहा है, फैब का मंथ किस में लाई कर रहा है? अगर फैब का मंथ लाई कर रहा है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। लीप ईयर नॉन लीप ईयर को यही पहचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब देखो 92 से जंप कर रहे हो आप 93 के में, 92 से 93 में जब जंप करोगे तो फैब किस में पड़ेगा? ऑफकोर्स 92 मंथ में ही पड़ने वाला है, क्योंकि 93 में जैन तक ही जाना है हमें, जैन तक ही जाना है। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो फैब पढ़ने वाला, फरवरी पढ़ने वाला, 1992 के ईयर में ही पढ़ने वाला है। और 1992 जो है वो क्या लीप ईयर है? चेक कर लो, डिवाइड बाई 4, तो 4 चौके 16, 4 9 36, मतलब ये पक्का फोर्स डिविजिबल है और ये 100% क्या है? लीप ईयर है। तो जो इसके फैब में काउंट करोगे आप, फरवरी जो है वो 29 डेज़ का है। अब देखो, अब 1 साल का गैप है, डायरेक्ट 1 जैन से क्या है? 92 से 93, और लीप ईयर है तो टोटल डेज कितने जाएंगे? 366 दिन, क्योंकि लीप ईयर बीच में आ रहा है। उसे डिवाइड करेंगे 7 से, मैंने ऊपर समझाया। इसमें कितने रिमाइंडर बचेंगे? 2 रिमाइंडर बचेंगे। तो आपका रेफरेंस डेट क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वेंसडे और देन थर्सडे। तो आंसर किस में जा रहा है? ऑप्शन बी, थर्सडे। आई होप आपको बातें क्लियर होगी अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ यू वर बॉर्न इन 14th ऑफ अप्रैल 1995 वॉज संडे, अब संडे को बॉर्न हुए 14th ऑफ अप्रैल 1995 को, देन विच ऑफ द डे ऑफ वीक डज योर बर्थडे इन 1996? 1996 को जब आपका बर्थडे पड़ता है, कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन ही बन गया। 14th अप्रैल 1995 से आपको कहाँ जाना है? 1 साल बाद ही बर्थडे पड़ेगा आपका, 14th अप्रैल 1996। अब देखो, अब इसमें कहानी थोड़ी बदल गई। अब इसमें से इसमें जा रहे हो आप। अब जो फैब पढ़ रहा है, फरवरी पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स इसमें पढ़ रहा है। किसमें पढ़ा? 1996 में। और 1996 अगेन फोर्स डिविजिबल है, करके देख लो। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 3 बज रहा है, 4 4 9 36, या 499। तो ये देखो फोर्स ईजिली डिविजिबल है, इसलिए 1996 में लीप ईयर आ रहा है। आपको 1996 में ही जाना है। इसमें तो 4 अप्रैल से शुरू किए हो, जिससे कोई मतलब तो है नहीं, बट इसमें भी क्या है? लीप ईयर है। तो 1 साल में कितने डेज हो जाएंगे लीप ईयर है? तो 366/7 = 2। ये बात समझ आई आपको कैसे लीप ईयर मैंने पहचाना? क्योंकि जो फरवरी का महीना आ रहा है वो 1996 में ही आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल तक आपका बर्थडे आएगा। तो जो फरवरी आ रहा है वो 1996 में आ रहा है, दैट्स वाई इसमें लीप ईयर है। इसलिए आपको 2 और ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस डेट क्या है? संडे। संडे में ऐड करोगे मंडे देन ट्यूसडे, तो आप मंगलवार के दिन पैदा हुए होंगे, मतलब सॉरी आपका बर्थडे आएगा। आइए 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट लीप ईयर ऑफ 2096? ऑफ कोर्स 2096 जो है, ये पहली बार चेक करो ये डिविजिबल है कि नहीं। फोर्स है, फोर्स डिविजिबल है। तो 4 5 20, 4 9 36, 4 9, या डिविजिबल है। तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर ऐड कर, लीप ईयर
नेक्स्ट लीप ईयर जाने के लिए आपको 4 को जस्ट ऐड करना है, तो क्या आ रहा है 24 2400। तो जो 2400 आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है नेक्स्ट लीप ईयर आ रहा है। अब 2400 जो है, अगर ये सेंचुरी ईयर है, ऑफ कोर्स 2400 सेंचुरी ईयर है, 2400 सेंचुरी ईयर है, तो 400 से डिविजिबल होगा तभी जाके क्या होगा नेक्स्ट लीप ईयर बनेगा, जो कि डिविजिबल हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डी, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल हो जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार क्या कहना चाह रहा है। 2096 है आपके पास, नेक्स्ट लीप ईयर पूछा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये 4 से डिविजिबल है। आप बोलोगे यस बिल्कुल डिविजिबल है, 5 टाइम जाएगा और 4 टाइम जाएगा, ये डिविजिबल है 2096 4 से, लीप ईयर है। तो नेक्स्ट लीप ईयर के लिए आप 4 ऐड करोगे कितना जाएगा 2100, और 2100 आप देखोगे 2000 पे टिक मार दोगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज 2400 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको एक और लीप ईयर आगे बढ़ाना पड़ेगा 2000 प्लस 4, तो 2004। अब ये सेंचुरी ईयर नहीं है और ये 4 से डिविजिबल होगा, और ये 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए क्या है इसका आंसर क्या जाएगा सी, ऑप्शन सी। तो इतने चीज़ को आपको ध्यान देकर कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, इसको अच्छे से आप वॉच करो, इतने ही कॉन्सेप्ट सीखो, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर कर लेके आपके सामने आता हूँ। थैंक यू सो मच।